Gradually start eBay dropshipping like this. Keep it up eBay dropshipping like this and continue eBay dropshipping like this. जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने ईबे की ड्रॉप शिपिंग को किस तरह से स्टार्ट करना है। हमारे जितने भी मेंबर हैं उनकी एक रिक्वेस्ट ये थी कि हमने ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह से करना है, ये किस तरह से वर्कआउट करेगा। आज की जो वीडियो है ये एडवांस लेवल की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने ऑर्डर किस तरह से प्रोसेस करना है। हम आपको एक प्रैक्टिकल जो एक रियल ऑर्डर है उसको प्रोसेस करना भी बताएंगे कि आपने किस तरह से लिस्ट करना है और ऑर्डर आने के बाद आपने किस तरह से उसको फुलफ़िल करना है। तो लेट्स से आपके पास एक ईबे का सेलर अकाउंट अवेलेबल है, आपने एक वेरीफाइड ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अब उसके ऊपर आपको कुछ ऑर्डर भी जो है वो रिसीव हुए हैं। ये हमारे कुछ कल के ऑर्डर्स हैं और अभी 1-2 ऑर्डर आए हैं। तो आपने इनको किस तरह से प्रोसेस करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अवेटिंग डिस्पैच के ऊपर ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बायर का एड्रेस चाहिए जिस एड्रेस के ऊपर आपने उस आइटम को शिप करवाना है। तो एड्रेस को डाउनलोड करने के या एड्रेस को फाइंड करने के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करें डाउनलोड रिपोर्ट इसके ऊपर, तो आपको सारे जो बायर के एड्रेस हैं ऑर्डर डिटेल मिल जाएगी और उसके बाद आपने इधर से मार्क कर लेना है सबको और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, आपने प्रिंट इनवॉइसेस इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बायर का जो डिलीवरी एड्रेस है वो मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऑर्डर की डिटेल देखने को मिल जाएगी, उसका शिपिंग एड्रेस, ठीक है, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने कितनी इनकम जनरेट की है। तो आपको इधर से भी डिलीवरी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा जिस ईमेल के ऊपर आपने ईबे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट सेटअप किया होगा उस ईमेल के ऊपर भी आपको बायर का जो पोस्टेज एड्रेस है, जो डिलीवरी एड्रेस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने इधर से इस सारे एड्रेस को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने इधर नोट कर लिया कि हमने जो आइटम सोल्ड की है वो हमने इस एड्रेस के ऊपर शिप करवानी है। काफ़ी बड़ा एड्रेस है, देखते हैं अमेज़न इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो हमने चूँकि एज़ इट इज़ ही एड्रेस डालना है क्योंकि बायर ने हमें ये वाला एड्रेस दिया है। तो अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी ऐसी हॉट सेलिंग आइटम जो है वो अपने ईबे ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी जिसके हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमने इसी ऑर्डर को अभी जो है वो प्रोसेस करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सेल को गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया था। और अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर हैं और आपने 200 प्लस लिस्टिंग की है और आपसे एक एक्सेल की शीट होती है वो आपसे नहीं बन पा रही, तो आप कैसे उस जो आपने लिस्ट की थी आइटम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे ताकि आप अपने टाइम को भी सेव करें और आप उस ऑर्डर को जल्दी प्रोसेस कर लें। तो सबसे पहले हमने अपनी जो आइटम है उसके टाइटल को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद गूगल के ऊपर आए और हमने ये वाली जो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल था वो हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको पहला जो लिंक है वो मिलेगा सेम आइटम का, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी उस आइटम्स के ऊपर जा सकते हैं और जो दूसरा मेथड है आप उसी आइटम्स को जो भी आपका सोर्स है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाली आइटम हमें ये भी बता रहा है कि आपने ये वाली आइटम परचेज़ भी कर ली है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाली जो आइटम है ओपन हो चुकी है। ये वाली आइटम हमने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी, कितना हमने प्रॉफिट इसे अर्न किया। और आपने सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट को अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ईबे के सर्च बार के ऊपर आना है, सेम टाइटल आपने पेस्ट करना है और आपने प्राइसिंग को कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी प्राइसेस चल रही है। 6.78 भी चल रही है, 8.79 भी चल रही है, 8.490 भी चल रही है, 8.99 भी चल रही है, 8.99 भी चल रही है और 12.69 भी चल रही है। डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 सेल कर रहा है, जबकि
हम अगर बात करें तो हम 5 जो है वो दे रहे हैं। उसकी बात करें तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो लिस्ट किया हुआ, ये बंदा एक पैक दे रहा है। तो इसी आइटम्स को अगर हम अमेज़न के ऊपर आके देखें, अमेज़न के ऊपर ये वाली आइटम्स आपको कॉस्ट कर रही है 1 यूनिट 1.10 का। तो इसने ये कहा है कि आप मिनिमम एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आप जो है वो 5 क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने अब इस आइटम को इधर से ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये वाली आइटम फाइनली आपको इतने में कॉस्ट करेगी। तो हमने इधर से इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक ईबे फ़ी कैलकुलेटर यूके इसके ऊपर आएंगे, ताकि देखेंगे कि अगर आप इस तरह की आइटम लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इधर हमने सोर्स की प्राइस लिख दी, जो कि हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिपिंग दे रहा है। और इधर हमने लेट्स से कि हमने इसको 899 में जो है वो सेल किया, और 1 यूनिट हमने सेल किया। प्राइवेट हमारा अकाउंट है। नीचे आएँ तो ये वाली ईबे की फ़ीस होगी, और 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद 2 पाउंड प्रॉफिट होगा, जस्ट 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि वही आइटम आपने लिस्ट करनी है जिसके अंदर आपको मिनिमम 2 पाउंड या $2 लाजमी प्रॉफिट हो। अदरवाइज़ ऐसी आपने लिस्ट नहीं करनी जिसके अंदर कोई 50 पेंस हो गया, कोई 1 पाउंड, इवन 1 पाउंड, तो वो आपका एक रिटर्न आने के बाद सारा लॉस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इतनी हैज़ल आप करेंगे, और इतनी हैज़ल के बाद अगर आप लेस देन 1 पाउंड या 1 पॉइंट समथिंग पाउंड आप लेंगे, तो वो एक गुड ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसी आइटम को हंट करना है जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 2 पाउंड प्रॉफिट हो। तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट आइटम्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन हमसे ये कह रहा है कि आपने किस एड्रेस के ऊपर इस आइटम को शिप करवाना है। हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस अवेलेबल हैं, तो हमने अपना बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले एड्रेस को एडिट एड्रेस, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद ये वाली सारी जो डिटेल हैं ये हमने फुलफ़िल करनी है। दोबारा हम आएँगे अपने उसी बायर के एड्रेस के ऊपर, ये वाला इधर से हमने किया कॉपी। दोबारा हम अपने अमेज़न के उस बायर अकाउंट के ऊपर आएँगे। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बताऊँगा, अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन। तो हमने इधर से ये वाला पूरा जो इसका फर्स्ट नेम है वो हमने ऐड कर दिया। दोबारा हम इधर आएँगे, ये वाला सारा हमने इधर से अगेन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एड्रेस 1 वाली लाइन के अंदर आके हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये वाली इसकी कंट्री और सिटी हमने इधर से कॉपी की, और सिटी वाले टैब के अंदर हमने ये ऐड कर दिया। और उसके बाद ये वाला जो इसका सिटी है, दोबारा हम इधर आए और हमने इधर आके इसकी जो कंट्री है इधर हमने ऐड कर दिया, और हमारे पास पोस्ट कोड रह गया। वापस आए हम, और इधर से हमने इसका जो पोस्ट कोड है उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इधर से पोस्ट कोड ऐड कर दिया। फ़ोन नंबर की बात, फ़ोन नंबर आप क्लाइंट का ना डालें, कस्टमर का ना डालें, कोई रैंडम डालें, ताकि ना आपको उसको मैसेजेस ना जाएँ अमेज़न की तरफ से, ना वो सारे मैसेजेस आपको ही आएँ। तो आपने यूज़ दिस एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सम टाइम एड्रेस लंबा होता है, कोई एरर आएगा तो इधर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइम हमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, पोस्ट कोड को और ये वाली चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। सम टाइम पोस्ट कोड सेम होता है, ये चेंज होता रहता है। तो आपने इसको एक बार डबल चेक कर लेना है, कंट्रोल F, और आपने पोस्ट कोड बिल्कुल ठीक है, ये इसने फेच कर लिया, और यूनिट 2, इसका मतलब हमारा एड्रेस बिल्कुल ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये आती है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री डिलीवरी मिलेगी, जो कि अमेज़न प्राइम की आईडी, अगर आपने प्राइम की सब्सक्रिप्शंस बाय की होगी। एक होता है अमेज़न का नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट मीन के उसके ऊपर ना आपको लिमिट होती है कि आप 2, 4, 5 जो आइटम है वो बाय कर सकते हैं। जो अमेज़न का प्राइम अकाउंट होता है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको एक फ्री डिलीवरी मिलती है, ठीक है, और नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलती है। आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने के बावजूद भी आपको स्टॉक अवेलेबल होता है, तो मसला नहीं होता आपको ना। तो अमेज़न प्राइम की ना समहाउ 8 पॉइंट समथिंग इसकी मंथली पाउंड फ़ीस है, जो कि आपने देनी है। इसके अंदर आपको अमेज़न प्राइम वीडियो, काफ़ी सर्विसेज़ आपको इनके फ़ीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल हम ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए अमेज़न प्राइम की जो आईडी है उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं।
तो हमें ये बता रहा है कि जो आपके पास 2 डिलीवरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ये इसकी जो स्टैंडर्ड है और एक ये जो अमेज़न प्राइम की जो आपने सब्सक्रिप्शंस ली है इसके ऊपर। तो हमारे पास टोटल ये वैल्यूज़ बन रही है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे बाय नाउ के ऊपर। तो हमारे पास जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने लगाया होगा, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली इधर से वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगा और आपका ये वाला जो एड्रेस होगा, तो इस एड्रेस के ऊपर अमेज़न ने इस ऑर्डर को जो है वो प्लेस कर दिया हुआ है और आपको एड्रेस भी बता दिया है कि इस एड्रेस के ऊपर हमने ये वाली जो आइटम है शिप करनी है। तो ये आइटम आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी आपके कस्टमर तक ना, जो भी आपका अमेज़न का कस्टमर होगा उस तक डिलीवरी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला सारी स्टोरी आपको समझ आ गई कि प्राइम अकाउंट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत कब पेश आती है और हम क्यों इसको जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्योंकि देखो हमारे पास एक प्राइम अकाउंट है और हमने तकरीबन कोई 100 के हिसाब से ऑर्डर लगाने होते हैं, तो आपको प्राइम अकाउंट की जो सब्सक्रिप्शंस है वो लेनी पड़नी है, तब ही आप अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग अकाउंट को एक सक्सेसफुल लेके जा सकते हैं और अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा-सा बता देते हैं कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग कोई इतना ईज़ी भी काम नहीं है, कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है। हमने इसके ऊपर 1 नहीं, 2-4 नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो बना दी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू देंगे कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है और देन आपने इसको अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट किस तरह से करना है। ईबे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले आपने अपने उस सोर्स के ऊपर आ जाना है। जैसे कि हम अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बेस्ट सेलर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अमेज़न की जो सारी कैटेगरीज़ हैं आपको इस साइड के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। एक इधर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम तो अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो अमेज़न की पैकेजिंग चले जाएगी कस्टमर को ना, तो अमेज़न का जो कस्टमर है वो फिर क्लेम कर देगा, ईबे के ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि आपने इस तरह के इश्यूज़ को किस तरह से टैकल करना है। बायर को आपने कैसे बताना है कि हमारे पास मल्टीपल चैनल अवेलेबल हैं, तो आपने किस तरह से इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप जस्ट स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त सेल जो है वो आने के चांसेस होंगे। तो उसके बाद आपको इधर काफ़ी जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एज़ यूजुअल हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। वो टॉयज़ की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, ग्रॉसरी के अंदर भी और फैशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है। लेट्स से इस टाइम हम जो है वो पेट सप्लाइज़ की या स्पोर्ट एंड आउटडोर की किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो ओपन होके आ गई हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो इन्होंने फर्दर डिपार्टमेंट के अंदर हर चीज़ को जो है वो डिवाइड किया है। तो लेट्स से आपके पास सारी आइटम इधर से ओपन होके आ गई हैं। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई ऐसी आइटम्स देखनी है जो 15 पाउंड से ज़्यादा हो या $15 से ज़्यादा हो। अच्छा, इधर से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टार्ट होती है कि 2 सिनेरियोज़ हैं। एक, अगर आपने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को जनरेट करना है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर मीन आपके अकाउंट में जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर जनरेट होंगे, आपको उतनी ज़्यादा सेल आएगी, आपके अकाउंट को उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो आप जो है वो लेस देन 15 पाउंड, जो 15 पाउंड से कम प्राइसेस वाली आइटम होगी, 8, 10, 12, 5, 7 की, वो आप लिस्ट कर लो। ये आपकी नंबर ऑफ़ ऑर्डर जनरेट करेगी, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन स्टार्ट के अंदर ऑर्डर नहीं आ रहे होते तो ये हमें लगाना पड़ती हैं। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल अब स्टार्टअप ले रहे हैं, जिनको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए। और ऑर्डर्स आने के बाद आपने प्रॉफिट गेन करना है। प्रॉफिट अब आपने गेन करना है तो मेक श्योर कि आपकी जो वैल्यूज़ प्राइस है वो 15 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसी आइटम को इधर से देख लेते हैं और उसके बाद हम मज़ीद नीचे आएँ, तो आपको डिफरेंट जो आइटम्स हैं, जो बेस्ट सेलर हैं, उनकी आइटम जो है वो देखने को मिल जाएंगी। हमने इस वाले जो आइटम है इसको ओपन कर लिया, सेम एज़ इट इज़ आपने इसके इधर से टाइटल को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप नीचे आए और आपने देखा कि ये आपको इसके ऊपर मी टू जो अदर ड्रॉप शिपर हैं वो भी इस आइटम को सेल कर रहे हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक आइटम उठाई है और आपने देख लिया कि ये अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शंस के साथ आपको फ्री डिलीवरी भी मिल रही है। अगर आप इसी आइटम्स को मल्टीपल टाइम परचेज़ करेंगे देन आपको 15% इसका जो है वो प्रॉफिट भी होगा।
डिस्काउंट भी मिलेगा। हम ईबे के ऊपर आते हैं और हमने ये वाला जो टाइटल कॉपी किया था इसको हमने पेस्ट कर दिया। वेरी फर्स्ट आइटम हमारे पास जो ओपन होके आई है, ये बंदा 18.99 में इस आइटम को इसने लिस्ट किया है। नीचे हैं ये थोड़ी सी आइटम्स, ये वाली और ये थोड़ी सी डिफरेंट शो हो रही है। नीचे आते जाएं, ये वाली आइटम 100% सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 21.22 की सेल कर रहा है। नीचे आए तो ये वाली जो आइटम है 20.19 की सेल हो रही है। नीचे आते जाएं तो ये वाली जो आइटम है 22.01 की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली आइटम 18.99 से स्टार्ट होकर 22.03 तक जा रही है। तो इसकी जो एवरेज प्राइस होगी जो आपने रखनी है, वो ना तो आपने इससे कम रखनी है ताकि आप मार्केट को ख़राब ना करें, और ना ही आपने इससे ज़्यादा रखनी है कि इतनी प्राइस आपने रख दी कि भाई वो आइटम की उतनी वर्थ ही नहीं है। ठीक है, एक आइटम की इतनी वर्थ ही नहीं है, वो आपने इतनी ज़्यादा महंगी लगा दी तो वो डेड लिस्टिंग के अंदर आएगी, वो आपको सेल नहीं देगी। तो काफ़ी मेंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐड चलाया है और क्लिक्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये वाली जो आइटम है ये 19 पाउंड से स्टार्ट होकर 22 पाउंड तक जा रही है। तो अगर आप इसी को 29 की लगा देंगे, इवन आप इसको 28 की भी लगा देंगे, तो ये सारा व्यूज़ सारे आएंगे, सेल नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको 17 की लगा दिया तो आपने फिर 1 पाउंड या लेस देन 1 पाउंड अगर अर्निंग की तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो वो कोई इतना ख़ास प्रॉफिट आपने जनरेट नहीं किया। तो ये सारी बातें बताना आपको ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, हंटिंग पे काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 पाउंड तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो ना, ताकि मेरा एक्सपेंस निकले, मेरे अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन निकले, मेरे ऑफिस का, मेरे लैपटॉप का, मेरे इंटरनेट का एक्सपेंस निकले। तो एटलीस्ट 2 पाउंड आपने जो है वो प्रॉफिट लेना है। तो लेट्स से कि ये वाली 18 से लेके 22 की जा रही है, तो हम इसको एवरेज 19.99 में लिस्ट करेंगे, ये इसकी एवरेज प्राइस बनेगी। तो हम आएंगे ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर, इधर हमने लिख दिया 19.99, और दोबारा हम अमेज़ोन के ऊपर गए और ये वाली आइटम हमें इतने में कॉस्ट कर रही है। ज़्यादा ऑर्डर बाय करने के बाद आपको इतने % डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोबारा हम इधर आए और हमने इसके ऊपर इसकी आइटम की कॉस्ट ऐड कर दी, 1 यूनिट हमने सोल्ड कर दिया, फ्री शिपिंग हमें मिल रही है और हम भी आगे फ्री ही देंगे। नीचे आए तो 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद आपको 2 पाउंड लाजमी प्रॉफिट होगा। तो इधर आपको मैक्सिमम 3.39 प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं दोबारा लिस्टिंग के ऊपर आता हूँ और आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई इन्होंने स्पॉन्सर्ड भी लगाया हुआ है, इसने भी स्पॉन्सर्ड लगाया हुआ है। नीचे आते जाएं तो आपको ना इधर स्पॉन्सर्ड का एक टैब नज़र आएगा। तो आपने जो भी ईबे के ऊपर लिस्टिंग करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिनिमम ज़्यादा नहीं, जो भी नई लिस्टिंग करते हैं 2% तो लाजमी लगाएं। इसमें ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं कोई एक लिस्टिंग क्लिक कर गई, उसके सोल्ड होने से बाकी की सारी लिस्टिंग आपकी सोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप मिनिमम 2% एड रेट लगा दें। 2% लगाने के बावजूद भी आपको 2.19 जो है वो 2.91 प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो 5 कर दें ताकि आप जो है वो 2 से नीचे ना आए। 5% एडेड लगा दें ताकि आपको भी इस तरह का बैज मिले और आपको भी जो एक अच्छी जो सेल है वो आने के चांसेस हों। तो अब आपने लिस्ट किस तरह से करना है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर, ताकि आप जो है वो इसको लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आए और ऑर्डर आने के बाद आपने प्रोसेस करना। प्रोसेस हमने आपको सारा मेथड बता दिया है कि आपने अपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, कैसे आपने एड्रेस ऐड करना है। तो आपने अब इसको लिस्ट किस तरह से करना है। इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद एक वर्ड काउंटर वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको ये वाली आपके जो वर्ड काउंट है ये आपको बता देगी। ये वाला पूरा टाइटल है, जो इसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो आपने यूज़ कर लेने हैं ताकि आप 80 करैक्टर्स के अंदर रह के अपने टाइटल को बना लें। तो हमने ये वाला टाइटल इधर से बना लिया। बनाने के बाद दोबारा ईबे के जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर आएंगे और उसके बाद हम इधर क्रिएट न्यू लिस्टिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इधर हमने जो टाइटल बनाया था उसको हमने पेस्ट कर दिया और हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया और इधर से हमने कंटिन्यू विदाउट मैच, और हमारी जो आइटम है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हम लिस्ट कर रहे हैं।
ये वाला जो हम आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना बता रहे हैं ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आपने कोई ऐसी आइटम हंट करनी है जो अमेज़न VERO के अंदर ना आए। ऐसी आइटम जो ईबे आपको काउंटरफिट, जो ऐसी आइटम जो ईबे अलाउ नहीं करता कि ये ब्रांड की आइटम है और आपने विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, ब्रांड अप्रूवल आप लिस्ट कर रहे हैं, तो आपने ऐसी आइटम जो है वो लिस्ट नहीं करनी। तो टाइम को सेव करने के लिए हम आपको वो सारे मेथड, वो सारे प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं जिनको लर्न करके आप एक ज़बरदस्त लिस्टिंग करके अपने स्टोर के ऊपर एक हैंडसम सेल जो है वो ले सकते हैं। तो इधर हम आए, इधर से हमने सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर दिया और वापस आप अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर आएंगे और आपने ये वाले जो सारे ग्राफिक्स हैं इसके 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेने हैं। हमने टाइम सेविंग करने के लिए डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इधर ऐड फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने सारे जो ग्राफिक्स डाउनलोड किए होंगे वो आपने इधर से सेलेक्ट ऑल करके इंसर्ट कर लेने हैं। नीचे अगर हम आएँ तो बाकी ये सारी जो कैटेगरीज़ है इनकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं या आपने अपने मुताबिक इनको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपने लिख देना है डज़ नॉट अप्लाई, हमारे पास कोई EAN नंबर अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ईबे के ऊपर हमने देख लिया था, इसकी प्राइसेस हमने देख ली, सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि हमने इसको 19.99 में लिस्ट करना है विद 5% एड रेट के साथ। नया स्टोर होगा, एड रेट का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी प्राइस कम कर लो जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा आता रहे और आप मार्केट को डाउन भी ना करें। दोबारा हम वापस आएंगे एंड के ऊपर। तो हमेशा याद रखना, आपने जो नया स्टोर होगा उसके ऊपर इधर ऑक्शंस प्राइस का फॉर्मेट जो है वो सेट होगा। ऑक्शंस मीन कि ऐसी आइटम जो 7 डेज़ के अंदर सोल्ड होगी तो गुड है, अदरवाइज वो 7 डेज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी, जिसमें आपकी जो प्राइसेस है वो इस तरह से शो होती है। लेट्स से 15 की आपने लिस्ट कर दी, ठीक है, और आपको जो है वो ऑफर आएगी। लेट्स से इधर आपने 12.99। ऑक्शंस का मतलब ये होता है कि बिड लगाना, आपने मिनिमम प्राइस ये रख दी और मैक्सिमम प्राइस ये रख दी कि किसी बंदे ने अगर इसके दरमियान ये इतनी वैल्यू में बिड लगाई तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने भी काम नहीं करना। ये कब करना है, हम इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाएंगे जब क्रिसमस आएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सेल लेंगे, £1000 पर डे सेल कैसे लेनी है इंशाल्लाह गारंटी के साथ हम लेंगे। फ़िलहाल आपने इसको बाय इट नाउ इसके ऊपर क्लिक किया और इधर आपने अपनी जो वैल्यूज़ प्राइस है वो आपने रख दी। क्वांटिटी आपके पास चूँकि इनिशियली नया स्टोर होगा और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपके पास जो सेलिंग लिमिट है वो मे बी 10 यूनिट हो, वो मे बी स्टार्ट के अंदर इवन के 100 भी आ जाता है और £100 भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है अकाउंट वाइज, अकाउंट की एज वाइज। अगर आप बायर अकाउंट को डायरेक्टली कुछ देर के बाद सेलर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 500 जो यूनिट हैं वो मिलते हैं अकाउंट के। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर आप एक बाइंग अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर 1-2 सेल ले लें, फीडबैक ले लें, जब आप उसको सेलर में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छी आपको सेलिंग लिमिट मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली ebay.co.uk या ebay.com वेबसाइट के ऊपर आए, अकाउंट को साइन अप कर लिया, पियोनियर या कोई भी बैंक अकाउंट लगा दिया, तो आपको हो सकता है 10 यूनिट दें जो कि 1 महीने के बाद बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको नोट करना है। अकाउंट की एज बनाएं, 2-4 आइटम परचेज़ करें, बायर अकाउंट को देन सेलर में कन्वर्ट करें। एक तो अकाउंट अच्छा बनेगा, सेलिंग लिमिट अच्छी आएगी, अकाउंट की एज बनेगी, अकाउंट मैच्योर होगा। तो इधर आपने अपने अकाउंट के यूनिट लिख दिए, हमने 2 लिख दिए। और उसके बाद ये वाला हमारा फ़िलहाल बिज़नेस अकाउंट है जिसके ऊपर हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। नीचे आएँ, बिज़नेस अकाउंट इन सेंस कि ये थोड़ा सा पुराना अकाउंट है ताकि हम इसके ऊपर ऐड वगैरह भी चला के आपको प्रॉपर दिखा सकें। जो पर्सनल नया स्टोर है उसके अंदर काफ़ी जो अपडेशन है वो टाइम टू टाइम आती हैं। तो हमने इसको इधर से ऐड कर लिया और हमने बताया कि 5% हमारा ऐड रेट है, तब हमें कहीं प्रॉफिट होगा। तो 12 का मतलब ये है कि सजेस्टेड रेट के लोगों ने 12% भी लगाया हुआ है ऐड रेट। सजेस्टेड मीन कि ईबे आपको रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप इतना लगाएंगे तो मैं आपके टॉप के ऊपर लिस्टिंग शो करवाऊँगा। इसका मतलब ये है कि 15% ईबे की फ़ीस प्लस ये 5% मज़ीद 20% आपको एक यूनिट सोल्ड होने के बाद मिलेगा।
एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो 20% वैट को मद्देनज़र रखें, लाजमी माइंड में रखें, ठीक है। 20% वैट डिटेक्ट होगा आपके हर यूनिट सोल्ड होने के बाद। तो ये सारी आइटम्स प्राइसेस इमेजेस वगैरह सारी डबल चेक कर ली आपने, मेन इमेज भी सेट कर दिया। इन केस कि कोई मेन इमेज आपका वो नहीं है तो आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मेन इमेज को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर इसको लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईबे के जो प्रोडक्ट पेज है आपको कुछ इस तरह की आइटम फिर देखने को मिल जाएंगी, और कुछ ही देर के बाद आधे घंटे के बाद आपको इधर से स्पॉन्सर्ड का जो टैब है वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि आपने लिस्ट कर दी और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने कोई 200 लिस्टिंग की तो उनको उतने अच्छे ऑर्डर नहीं आ रहे एज़ कम्पेयर टू अगर किसी ने जो है वो 20 लिस्टिंग कर दी, ठीक है, 20 के बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, 200 के ऑर्डर ही नहीं आ रहे इतनी लिस्टिंग करने के बावजूद। तो इसका क्या सिनेरियो होता है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कि ये मेरी आइटम मैंने लिस्ट कर दी और मुझे पता चला कि यार इसकी मैंने प्राइस जो है वो इतनी नहीं रखनी थी, ये मार्केट से कम है, लेट्स से मैं इसको 20.99 में रखना चाह रहा था। लिस्ट करने के बाद लेट्स से मेरी ये वाली आइटम है, मैंने लिस्ट कर दी और मुझे पता चला कि मेरी प्राइस बहुत कम है और अभी मुझे 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इसको ओपन करके रिवाइज़ कर दिया, रिवाइज़ मीन आपने इसको जो है वो इसकी प्राइस कम कर दी, इसमें क्वांटिटी डाल दी, टाइटल में चेंजेस कर दी, कोई एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, तो आपकी वो डेड है लिस्टिंग, उसके ऊपर फिर सेल को नहीं आनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईबे कह रहा है, ठीक है। ईबे ये कहता है कि जब आप कोई नई लिस्टिंग करते हैं, नई लिस्टिंग करते ही मैं उसको एक ऑटोमेटिकली बूस्ट देता हूँ जो कि ईबे के सर्च रिज़ल्ट के टॉप 10 रिज़ल्ट के ऊपर आती है। ऐड लगा हो उसमें या ना लगा हो, ऐड उसके ऊपर लगा हो या ना, लेकिन मैं आपको एक ऑटोमेटिकली मेरे रोबोट आपको एक बूस्ट देते हैं कि वो टॉप 10 के ऊपर कहीं ना कहीं शो होगी और उसके ऊपर एक बैज आएगा न्यू लिस्टिंग का कि सेलर ने नई लिस्टिंग की है। तो अगर आपकी उस आइटम के अंदर इतनी वर्थ हुई तो आपको सेल आ जाएगी। अगर उसके अंदर ना प्राइस ज़्यादा हुई, टाइटल कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, सेल ना आई, तो वो ऐसा ऐसा डाउन होती जाएगी। तो अगर आपने उसी लिस्टिंग को विद इन 24 आवर के अंदर अंदर रिवाइज कर दिया तो वो जो बूस्ट आपको मिलना था वो बूस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ईबे क्या करेगा, फिर नेक्स्ट 24 आवर के बाद आपकी लिस्टिंग को आपके अकाउंट के ऊपर आएगा, फिर मैनुअल आपके अकाउंट को एक जो है वो बूस्ट देने की कोशिश करेगा, तब तक आपकी जो लिस्टिंग है वो डेड हो चुकी होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप या तो उसको एंड कर दें, एंड करने के बाद या तो फिर आप उसको ना छेड़े ही ना, 24 आवर के बाद आप उसको चेंजेस करें जो भी उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली आप ही के क्वेश्चन के ऊपर थी कि सेल क्यों नहीं आती, और कुछ ऐसी लिस्टिंग होती हैं कि आज हमने लिस्ट की और आज ही हमें सेल आ गई। कुछ ऐसी हॉट सेलिंग लिस्टिंग होती है जिन्हें हमें यकीन होता है कि इसको लिस्ट करने के बाद सेल आएगी, उसके ऊपर सेल ही नहीं आती। इसकी क्या लॉजिक है, लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि जो लिस्टिंग नहीं चल रही उसको एंड करो, जो चल रही हैं उसके मुतबादल थोड़ी सी अच्छी प्राइस रख के मज़ीद हंटिंग करके नई लिस्टिंग जो है वो लाइव कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।